हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी पर। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी में आगे पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में विस्तार से। तो द्विघात बहुपद क्या है, और हमारे पास क्लास 10th का जो बहुपद चैप्टर है वो द्विघात बहुपद पर ही आधारित है। तो पहले देखेंगे, कल भी मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद जो होता है, जिस बहुपद का अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसका घात जो हो 2 होना चाहिए, और घात वही गिनाता है जो सबसे ज्यादा घात होता है। जिस बहुपद में मैक्सिमम घात जिसका होता है, अधिकतम घात जो होता है वही गिनाता है, वही उस बहुपद का घात होता है। तो जिसका अधिकतम घात 2 हो वो हमारे पास द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसके बाद पॉइंट में एक बात, इसके बारे में विशेषताएं और इसके फॉर्मूलाज के बारे में मैं बता देता हूं कि द्विघात बहुपद जो है, घात इसका 2 है तो इसका 2 शून्यक भी होता है। द्विघात बहुपद यानी कि इसके 2 घात है तो इसका शून्यक भी 2 होता है। और एक बात, इसका व्यापक रूप जो होता है उसमें भी जो घात इसका अधिकतम 2 ही होगा। इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो लिख देते हैं, पहला नंबर हमारे पास है। पहले हम आपको बता देते हैं कि बहुपद को सूचित किस चीज से करते हैं, क्योंकि हमेशा द्विघात बहुपद नहीं ना लिखेंगे, इसलिए इसको पहले सूचित क्या जिससे करते हैं बता देता हूं। बहुपद को p ऑफ x, या इसको px भी आप पढ़ सकते हैं, px से सूचित करते हैं। px से सूचित करते हैं। तो द्विघात बहुपद को px से सूचित करते हैं, या बहुपद को px से सूचित करते हैं। अब द्विघात बहुपद का मानक रूप है। द्विघात बहुपद का मानक रूप यानी कि व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये बात याद रखिएगा आप जरूर कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको आएगा एग्जाम में। तीसरी बात, द्विघात बहुपद का के 2 शून्यक होते हैं। 2 शून्यक होते हैं। शून्यक का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है, इसके 2 शून्यक होते हैं। शून्यक का मान अगर इसे हम रखेंगे तो ये मान इसका 0 हो जाएगा। शून्यक का मतलब 0 हो जाना। तो इसका 2 मान ऐसा रखेंगे, 2 ही एक ऐसा मान होता है, मतलब अल्फा और बीटा जिसको बोलते हैं। पहला नंबर अल्फा, इसको अल्फा पढ़ते हैं, और दूसरा नंबर बीटा। बी का हल्का नीचे सा डंडा और नीचे जाएगा तो ये बीटा बन जाएगा। तो इसके 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। इन दोनों का मान, अगर हम इन दोनों में से कोई का मान अगर हम व्यापक रूप में रखेंगे
तो उसका जो मान होगा बहुपद का शून्य हो जाएगा, इसलिए इसको शून्यक बोला जाता है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है, यदि बहुपद दिया हो, बहुपद दिया हो तो इसमें दो कंडीशन आता है। नंबर एक, शून्यकों का योग, और दूसरा आता है शून्यकों का गुणनफल। बहुपद आपको द्विघात बहुपद दे देगा, जैसे कोई भी बहुपद हम मान लेते हैं एग्जांपल में x² माइनस 6x प्लस 3, एक बहुपद है, इसका अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद हुआ। तो इसका जो हमारे पास अल्फा और बीटा का जो मान निकालेंगे शून्य, उन शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग, ये शून्य का दोनों, इन दोनों का योग माइनस बी बटा ए का रूप होता है। यानी कि हमारे पास द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसमें a का मान जो होता है ना, a का मान कभी जीरो नहीं होता है, a का मान जीरो नहीं होता है। b जीरो हो जाए, c जीरो हो जाए, उससे मतलब नहीं, a का मान जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो घात ही पूरा जीरो हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। तो माइनस बी बटा ए, ये जो b है यहां है x का माइनस, यानी कि इसको हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे a, तो a तो x² है, तो x² का गुणांक। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल कहता है अल्फा और बीटा का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c बाई ए, c बाई ए, तो c का मान तो ये है और a हमारे पास ये है। तो इस प्रकार शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछ सकता है। आपको द्विघात बहुपद दे देगा और बोलेगा कि शून्य, इनके द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बताए या शून्यकों का गुणनफल बताए, ये दो कंडीशन इसमें हो सकते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन चलते हैं 5वां नंबर पर हमारे पास, यदि शून्यक दिया हो, शून्यक दिया हो तो अगर अल्फा और बीटा का ही मान दे दे और हमसे द्विघात बहुपद पूछे तब क्या करेंगे। तो पहला कंडीशन, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा px² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है, ये आप याद रखिएगा, px² इक्वल टू माइनस px² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर शून्यक दिया हो और द्विघात बहुपद पूछे तब, ये हमारे पास था द्विघात बहुपद के या इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला था वो सब, और इसके गुण भी इसी में थे। नंबर है, यदि शून्यक दिया हो, शून्यक दिया हो तो शून्यक अगर दिया हो यानी कि अल्फा और बीटा ही दिया हो, तो बहुपद का अगर हमारे पास पूछ दे तो बहुपद बराबर, यानी कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो द्विघात बहुपद यानी कि px बराबर क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुपद px बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो सूत्र है
इसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, द्विघात बहुपद जब शून्यक दिया हो और द्विघात बहुपद पूछे तो ये सूत्र हमेशा लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा यहाँ पर शून्यक है। इस प्रकार से हम इसका द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, शून्यक से द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, और द्विघात बहुपद से शून्यक निकालने के लिए ये बात है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे कि द्विघात बहुपद का जो है शून्यक कैसे निकाला जाता है। इसके लिए दो फार्मूला होता है, हम आपको बताते हैं। द्विघात बहुपद का हमको जब हल ज्ञात करना हो, हल यानी कि शून्यक भी हो सकता है, जैसे हल बोले या मूल बोले या शून्यक बोले, ये तीनों बात एक है। हल, मूल, शून्यक, ये तीनों बात एक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं भी कुछ भी दे सकता है। तो जब भी द्विघात बहुपद को हल करने के बोले तो दो विधि से हल होता है। पहला विधि गुणनखंड विधि, पहला नंबर है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जो कि आप क्लास 8 से ही पढ़ रहे होंगे, गुणनखंड विधि। दूसरा नंबर द्विघाती सूत्र विधि, द्विघाती सूत्र विधि। गुणनखंड विधि तो आप क्लास 8 से ही पढ़ रहे होंगे, तो आपको जरूर आता होगा, और नहीं भी आता होगा तो हम बताएंगे, आगे सीख लीजिएगा। द्विघाती सूत्र विधि ये क्या है? द्विघाती सूत्र यानी कि x इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a। ये द्विघाती सूत्र विधि होता है, द्विघाती सूत्र है ये। इसी फॉर्मूला पर जिस बहुपद का, जिस द्विघात बहुपद का हमारे पास अगर शून्यक नहीं निकलेगा तो इस फॉर्मूला पर रख के हम उसका शून्यक ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो द्विघात बहुपद को हल करने की कितनी विधियां हैं? ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो दो विधियां होती है। द्विघात बहुपद को का हल ज्ञात करना या मूल ज्ञात करना या शून्यक ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? तो दो विधियां, पहला गुणनखंड विधि और दूसरा द्विघाती सूत्र विधि। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये है हमारे पास द्विघात बहुपद। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।